पता है ये सूत्र ग्रंथ है, आधा घंटे में पाठ होता है, 10 दिन प्रतिदिन आप सुन रहे हैं। ये इतनी चीजें हैं दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी, ये चीजें यहीं पर मिलेंगी। इसको दुर्लभ चीजों को आप कम से कम अध्ययन तो करो। तो सब कुछ वो खूब कमा लिया। अब तो बच्चों के लिए भी थोड़े छोड़ दो हैं। महाराज ये कहा करते थे, देखो गवर्नमेंट के जो क्षेत्र में यदि चले जाएं 58 या 60 साल में तो रिटायरमेंट दे देते, अवकाश प्राप्त हो जाता। लेकिन घर में जो कार्य कर रहे हैं उनको अब अवकाश कौन देने वाले? बच्चे ही दे सकते हैं। अपने अपने माता पिताओं को कह दो आप लोग अवकाश प्राप्त कर लो। हाँ ये बात है, वो माता पिता अवकाश प्राप्त नहीं करना चाहते तो हम उनको प्रशिक्षण दे देंगे। पहले तो आपको कह दो आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं, आप बैठे रहो, देवगुरु शास्त्र की आराधना करो, स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, यात्रा करो और इधर उधर आया करो, जाया करो। और जितने पढ़े लिखे बच्चे हो गए, संभालने की क्षमता है, जिसके घर में 3-3, 4-4 बच्चे हैं तो खूब है। अब बड़कुल इतना हो गया है तो कम से कम निकल तो जाए, थोड़े बाहर भी निकलना बराबर हो जाए। वहीं के वहीं रखोगे क्या? अब व्यापार कहां तक व्यापार करोगे? अब देखो हम प्रसंग में कहना चाहते हैं, अब थोड़े से कम स्वाध्याय करने के साथ साथ प्रतिमा लेने की भी आप कोशिश करना चाहिए। वर्षों से हमारे पास आप लोग आते हैं, अभी तक हमने कभी भी नहीं कहा। अब प्रसंग आ गया तो आपने बैठा दिया तो हम कह रहे हैं। ये बताओ कम से कम प्रतिमा लेने की भी उपक्रम होना चाहिए। आपने तत्वार सूत्र पढ़ लिया, कितने दोष लगते हैं, क्या लगते हैं, सारे बातें समझ में आ गई। आप लोग प्रतिमा यदि नहीं लेंगे तो लेंगे कौन? बता महाराज जी, कुएं के पानी की दिक्कत पड़ती है सबसे ज्यादा। दिक्कत की बात हम बाद में निकाल देंगे, पहले तो करना है क्या नहीं ये बताओ। सुनो एक बात और कहना चाहता हूं, जो अब प्रसंग के अनुसार हम कहना चाहते हैं, दिक्कत तो कुछ न कुछ तो होती रहती है, लेकिन उसमें से भी रास्ता निकाल करके काम करना चाहिए। महाराज जी ने एक बार एक बात कही थी, किशनगढ़ मदनगंज में कोई निमी चिंजिया और भी थे, सेठ जी थे, उनके बारे में कहा उन्होंने, उनके जीवन में उन्हें स्वयं प्रतिमा धारण करके अपने हाथ से बना करके, अपने हाथ से ऐसे पीस करके वो अब प्रतिमा पालन करते हैं। एक बार जो है उनको बुखार आ गया या और कुछ हो गया तो वो अब घर के किसी के हाथ से नहीं लेंगे। अब कैसे खाओगे? कोई बात नहीं, चावल और मूंग, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, खिचड़ी बना ली और खा लिया। जिस प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं, आप तो पानी की बात कर रहे हो, आप लेने चाहोगे तो अपने आप ऊपर से पानी आ जाएगा। क्यों है? ऐसे कुछ है ही नहीं। आप उसी स्थान पर जाइए, वहीं पर स्थान में रहिए, सब प्रबंध हो जाएगा। आप घूमना चाहें, जहां कुआं नहीं वहां पर जाएंगे तो हम कहां से कर, साथ साथ फिर कुआं लेकर ही जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। अब ये तो आनंद लेना है, अब कहाँ जाएं? अब विदेश जाए तो विदेश में कुआं तो मिलेंगे नहीं, नल मिलेंगे, तो वो तो है ही नहीं। तो आप लोग सोचिए, अब विदेश जाने की किसको किसको आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता है, हम विदेश नहीं जाएंगे, इतना ही अवकाश प्राप्त कर लो, तत्संबंधी सारे पाप धुल जाएंगे। कब तक जाएंगे आप? हाँ, एक रास्ता बता रहा हूं मैं, चलने का रास्ता, जैसे धर्मद्रोह होता है उसी प्रकार रास्ता बता, चलना सीखो तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर भी मान लो जहां कहीं भी घूमना है तो ऐसे भी है। देखो बॉम्बे वालों ने ले लिए प्रतिमा, तो बॉम्बे में रह करके भी कुएं का प्रबंध करके उनका दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा आदि कर रहे हैं। आप सोचने की बात है,
बॉम्बे में भी वो कुएं का ही पानी पीते हैं। हाँ, दिल्ली में मुकेश जी हैं, 6ठी प्रतिभा 7वीं प्रतिभा वाले हैं, उन्होंने भी ले रखे हैं, बिल्कुल चलता है। ऐसा नहीं करने वाला चाहिए। हाँ, अजीत प्रसाद जी हैं, बहुत खूब कर रहे हैं। आप भागा में करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। रेल में आप घूमेंगे तो कहीं से कहां से लाएंगे हम। और जहां मान लो कुआं नहीं है, वहां पर भी कुएं का प्रबंध इस ढंग से छत का पानी निकाल करके भी टाका टाका बोलते हैं। हम गुजरात में गए थे। हाँ, और इतना ही नहीं, महाराज ने एक बार कहा था कि राजस्थान में भी टाका का प्रबंध है। बाड़मेर है, जैसलमेर है और बीकानेर है, जोधपुर है। उस समय उधर तो पैसा ही नहीं होती, तो कहा करते थे कि भैया वहां पर बच्ची को मत देना। कहां पर बच्ची को नहीं देना? जहां पर कुआं नहीं है। फिर कहां दो? जहां पर टाका की व्यवस्था हो तो दे देना। हाँ, कुएं भी इतने गहरे होते हैं, एक व्यक्ति रस्सी लेता है, महाराज जी का कहना था, एक व्यक्ति रस्सी कंधे पर लटका लेता और दूसरा व्यक्ति वह बाल्टी और घड़ा लेकर के जाता। एक व्यक्ति खींचता, एक व्यक्ति भर करके ले आता। इस प्रकार की स्थिति। टाका वहां पर भी होते हैं। छत का पानी है, एक बार धुल दिया जाता है, फिर दूसरे बार में वह पानी नीचे तक जो है चला जाता है, संग्रहित हो जाता है, शुद्ध पानी माना जाता है। ये आस्था की बात है, जीवानी करने के लिए आस्था की बात है। प्रमाद छोड़ करके करेंगे तो कर लेंगे। अनेक प्रकार के आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसको भी मेहनत के साथ, अन्यथा प्रतिमा विज्ञान समाप्त हो जाएगा। ये निश्चित बात है। कौन पालन करेगा? पढ़े लिखे नहीं करेंगे और ग्रामीण वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सब लोग शहरवासी होते चले जा रहे हैं। हाँ, भोपाल वाले तैयार हुए। देखो, हाँ, कुछ बोलने से प्रभाव तो पड़ता है, ऐसी बात ही नहीं। सोच रहा हूँ। हाँ, 12 दिन से सोच रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। और कन्नाड़ी जी से बोले थे उसी दिन। हाँ, जिस दिन आपका प्रवचन था उस दिन। हाँ, तो बोले अभी रुक जाओ, देखते हैं। तो जहां कहीं भी चले जाएं तो वहां पर ही जाओ जहां पर कुएं की व्यवस्था होती है, वहीं पर जाना। कोई बुलाता है, मान लो आपको शिविर लगाए पंडित जी, पहले हमें बताओ आपके यहाँ कुआं है क्या? नहीं है तो आऊंगा, नहीं तो नहीं। तो तभी तो होगा। अब वो बार बार कहते हैं महाराज सांगानेर में कुआं नहीं है। हाँ, आपको करना चाहिए, क्या बात नहीं, तो छत का पानी ही संग्रहित कर दो, उसमें क्या बाधा हो गई? वहां पर जहां पर आप लोगों ने छात्रावास स्थापित किया, वहां पर पानी नहीं है, ऊपर बरसात नहीं होती क्या? होती है ना? तो बरसात होती है तो बरसात के पानी एकत्रित कर लो और बिल्कुल होना चाहिए। अभी तो सुन लो, यदि नहीं हो रहा है तो ये प्रबंध है। 24 इंच के भी बोर होने लगे बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। अरे वहां पर तो हरियाणा में एक बच्चा ही कूद गया उसमें। हाँ, 72 घंटे के बाद उस बच्चे को मिलिट्री ने सुरक्षित निकाला है और उसने 72 फीट से नीचे जाकर के उसको सुरंग मार्ग बना करके उसको निकाल करके बाहर ले आए हैं। महाराज जी, आप अखबार नहीं पढ़ते पर समाचार कैसे मालूम हो जाते हैं? आप लोग समाचार देते रहते हैं। वो बहुत युक्ति से बोला, उसका तेज पुण्य था। देखो वो बोर्ड में से ही देख करके नीचे वहां बिस्किट और मूंगफली इत्यादि खा रहा है, सुरक्षित है 72 घंटे तक, हंस भी रहा, लाइट की व्यवस्था कर दी गई, उनको निकाल दिया गया। इसलिए वहां पर जब 1-1 फीट 1.5 फीट के जो बोर हो रहे हैं, तो एक मोहल्ले में इस ढंग से करके वृत्ति लोगों को इसी ढंग से प्रबंध करना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है, बोर की भी व्यवस्था नहीं है, तो आप छत का पानी संग्रहित कर दीजिए। डिस्टिल वाटर जैसे है, वो शुद्ध पानी है, उसके माध्यम से प्रक्षाल के लिए भी आप लोगों की देखो आस्था की बात है। हाँ, आप टाका बना दीजिए, नहीं है तो टाका बिल्कुल बहुत गहराई तक चला जाएगा और वहां पर प्रबंध रखिए, उसमें चूना केमिकल वो कुछ डाल दीजिए, रसायन, उसके द्वारा निर्जीव रहते हैं। यहाँ पर कोई भी जीव जंतु उत्पन्न नहीं हो सकता, शुद्ध पानी रहता है।
ये इस प्रकार आप अपने आस्था को सजीव बना लीजिए। ऐसा नहीं पानी नहीं मिलता, कैसा नहीं पानी मिलता, सब मिल जाएगा। और इसी प्रकार श्री जी का अभिषेक होना चाहिए, प्रक्षालन होना चाहिए, और उसको आप पीने के काम में लीजिए। अब कितने रह गए आप, आगे की उम्र कितनी है आप बताओ, आप अपनी उम्र कितनी है, आगे की तो पता है ही नहीं, ये तो चली गई। हम बता ही देते हैं, आप तो खोल ही देते हैं। देखो ये एक बार कहा था, उस समय दे दी जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हुआ नहीं। कुंडलपुर में कहा महाराज हम प्रतिमा तो लेंगे, लेकिन एक बार विदेश जाना है, विकल्प था। यही है ना, कही दो ना, उसमें क्या बात होती, तो सही बात है, ये तो स्मृति में आ गए। तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, एक प्रतिमा लेने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन योग से वहां तो जा करके आए, फिर बाद में कोई शरीर की शिकायत हो गई, अभी तक नहीं ले पा रहे, तो अब यूं ही जीवन निकल जाएगा। ऐसे ही कई व्यक्ति ऐसा हो जाएगा, उनको भी प्रशिक्षण करना प्रारंभ कर दो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं। विदेश क्यों जाएं तो कोई बाधा नहीं, लेकिन अपनी क्रियाओं को करते हुए चले जाएं। एक विदेश की बात आई, हम बात बताना चाहते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करके ही वह आहार लेता था, कलकत्ता का सज्जन है, हाँ बहुत अच्छे नहीं, वो दूसरे तो जवान है बिल्कुल 35-40 वर्ष का। तो हाँ ठीक है महाराज, अब हम क्या करें, हमारे लिए तो जाना अनिवार्य हो रहा है, और बिना अभिषेक का मैं कैसे वहां पर भोजन करूं, कम से कम 1 महीने तक मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। तो हमने कहा कर तो सकते हो, कैसे करूंगा, साथ श्री जी को ले जाओ, चेक क्या ले, बिल्कुल पहले सेठ साहूकार ले जाते थे, इसमें कोई बाधा है ही नहीं। आस्थानी के लिए कहीं एक बार हुआ तो एक को मुनि बना करके उन्होंने आहार दान दिया। हाँ क्या समझते हो, मुनि लेकर, श्रावक तो मुनि लेकर हो गए। पुराण ग्रंथ में कथा है, उनका अष्टानिक में महाराज जी को आहार दिए बिना अष्टानिक करना होता ही नहीं था उनका, उन्होंने एक को तैयार कर दिया, 8 दिन के लिए मुनि बन जा। तो सोचे तो थे पुराण ग्रंथ पढ़ने से कितने दृढ़ता कितनी है, 8 घंटे 8 दिन के लिए एक ब्राह्मण को उन्होंने मुनि बना दिया। और वो कथा रोचक है, बहुत अच्छी रोचक है, जब मिल जाए तो हम बता देंगे। हाँ तो यह है, इस प्रकार उन्होंने उसको उनको साय समय कैसे बना दिया ऐसा। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है महाराज कर सकते, लेकिन पानी कहाँ चला हुआ, देखो ये युक्ति की बात है, महाराज पानी नहीं मिलेगा तो कैसे का, हाँ पानी तो वहां पर शुद्ध मिलना चाहिए, तो हम इसके लिए इस प्रकार के नल के इत्यादि के लिए पानी का नहीं हो सकेगा। तो फिर उन्होंने सोचा महाराज एक सूझ गया, क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम तो नारंगी के रस से, हाँ दाब के पानी से उनको अभिषेक करा देंगे, साफ करेंगे, रखिए 8-10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए इस ढंग से कर लेंगे, हाँ चल जाएगा, चलो ठीक। इस ढंग से मतलब आस्था की बात होती है तो ऐसा कर लिया। अभिषेक करने का भी उनका नियम था, इसलिए यदि देव दर्शन इतना हो जाता है तो देव दर्शन करके भी वहां पानी शुद्ध यदि नहीं मिलता है, ऊपर से प्रक्षालन करके भी काम किया जा सकता है, ये सारे सारे मिलते ही। इतना ही नहीं, देव दर्शन की अपेक्षा से यदि मान लो कोई नहीं करना देता तो अपनी मुद्रा में श्री जी को विराजमान करके राजा के सामने हाथ जोड़ता था, लेकिन भीतर से नमस्ते करता था। ऐसी भी कथा आती है, आप इधर उधर की शिकायत मत बताओ, हाँ आप तैयार हो जाइए, अभी मुक्ति नहीं मिली, ध्यान रखो। ऐसे सभी जो आप लोग जो राजस्थान से भी आए हैं उन लोगों को सोचना है, अपनी दुकान चलाते हो तो सही दुकान तो ये है। हाँ उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी मान लो शहर है, बड़े नगर है, महानगर है, वहां पर भी आप अपनी छत के पानी से बहुत बढ़िया, भावनगर में गए थे वहां पर टाका हमने देखा, और घोगा वहां पर भी अच्छे मंदिर है, बिल्कुल टाके के पानी के द्वारा साफ सुथरा। और मेहसाना में देखा, मेहसाना में भी है सभी, हाँ पालिताना में देखा, वहां पर भी टाका पानी चलता है,
इसमें कोई बाधा नहीं। और राजस्थान में भी ऐसा है, टाका का पानी उधर है, वो जोधपुर साइड उधर और साइड चल रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं। संग्रहित करिए और बिल्कुल श्री जी का तो ऐसा ही शुद्ध बिल्कुल साफ सुथरे जल के माध्यम से ही होना चाहिए। हाँ, स्पेशल जिसे आप लोग जो है खान पीन की चीज व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार पूजन सामग्री है, अभिषेक का जल है, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? हैं? अच्छा, आप भी बैठे हैं। हाँ, खारा पानी से हो सकता है। देखो ऐसा है कि पानी तो जो जमीन मिलता है उसी के माध्यम से होता। हाँ, इतना अवश्य है कि अभिषेक करने के उपरांत श्री जी के ऊपर किसी प्रकार के दाग वगैरह ना बने, इस प्रकार जल का प्रबंध करना चाहिए, बनती कोशिश नहीं आता तो उसके लिए कोई भी करके साफ रखने का ये रखना चाहिए। ठीक ठीक, पीने में नहीं आता तो खारे पीने में कैसे ऐसा वो कहेंगे? अभिषेक में तो चल जाता, उसके बिना नहीं होता तो क्या करें? क्योंकि शुद्ध जल का इस ढंग से प्रबंध किया जा सकता है, बोर से ही करें ऐसे कोई नियम नहीं। जीवानी को भी आपको सुरक्षित रखना है, जिनवानी को जिस प्रकार सुरक्षित रखना चाह रहे हैं आप, उसी प्रकार जीवानी को भी सुरक्षित रखो। जीवानी समझ रहे हो नहीं, जिनवानी नहीं। जिनवानी में लिखा है कि जीवानी करो, वह उसको पहुंचाना आवश्यक है। हाँ, अन्यत्र भी हो रहे हैं, बताते हैं 1.5 फीट के बोर हो रहे हैं और 2 छोटी बाल्टी उसमें निकल जाती है। हाँ, सोच लेना। और भी कल तक आप लोगों को कोई भरोसा नहीं, इसलिए तो आज ही कह दिया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वामुंद मानस्य ममास्तुति। जल चंदन अक्षत फूल चरु चत दीप धूप अति भल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर जानत सुख पावे। धुनि गर सुनि अंग रचे चुनि ज्ञान मई, सुदिन वरवाणी शिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। श्री जिन्मुखोद्भूत शाद्वादने गर्भित सरस्वती द्वादशांग स्मृत ज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामीति। उदक चंदन तांडुल पुष्प चार सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गानी रवाकुले, जिन गृहे मुनि राजुमाहम। ओम ह्रीम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
श्रीशाम चौन सारमा साध्य श्रीमद आचार्य प्रवर श्री श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितम मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतुशासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षानुष्ठित्यधिकानि चैव पंचाशदशोत्सहस्रसंख्यमेतत्कृतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासियत्तं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं पनमाम्बतियुक्तो सुदनान्मोहिं श्रीसा इच्छामन्ते सुतभक्तिकासुकोतस्सारोज्यम् अंगोवंगपैन्य पाउडपरमसत्त्वपरमानवोगपुवगैतूलिया देव सुततैत्विदम्मकहाय शयानिचिकलमञ्चे पूजे मन्दानमं सां दुःखकौ कमको बोहिला सुगैगमनं समायमरणं जनगुणसम्पत्त्यो मध्यं पौर्वाणि स्वाध्यायवेलायां श्रीमदाचार्यभक्तिकायो सर्गम् मत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्ति सुगुण समज्ञे पंचव्याचार करण समदर्शे शिष्यानुग्रकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुवत्ति संजमेर्य तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माग्रता तपोधनजना साधुप्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाठनपटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्ति आयुर्भक्तिकालकुकोत्सारोच्यं सम्मनान् सम्मदौतं सम्मचरचुत्तानं पञ्चव्याचाराणमायराणम् आयारादिसुदराणोदेशयानो उज्जायनं त्रीणगुणपालयानं सबुसावनं शयानचिकलमञ्चे पूजे मन्दानमं सां दुःखको कमको बोहिला सुगैगमनं समायमरणं जनगुणसम्पत्तिः मध्यं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। ये 10वां अध्याय है। कल संवर और निर्जरा का वर्णन एक ही अध्याय में हो गया था लगभग। अब ये मोक्ष एक प्रकार से निर्जरा तत्व जब संपन्न हो जाता है तो मोक्ष तत्व मिल जाता है। निर्जरा तत्व जब तक अधूरा रहता है तब तक जो है मोक्ष की ओर होते हैं। अब यह 10वां अध्याय है। मोक्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। मोक्ष होने से पूर्व में एक बात अनिवार्य होती है, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति।
केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही मुक्ति होती है, जिसको शरीर से और सारे कर्मों से। एक प्रकार से केवल ज्ञान को भी मोक्ष माना है, जिसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। अब इनका जन्म नहीं होगा, किंतु अभी मरण सापेक्षित है, जिसको पंडित मरण बोलते हैं। मोह के क्षय होने के उपरांत ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय होता है। इस प्रकार 2 बार घातीय कर्मों का क्षय हुआ करता है। पहले मोह का क्षय होना अनिवार्य है। क्या कहा? पहले मोह का क्षय होना अनिवार्य है, बाकी जितने भी कर्म है वो बाहर के। मोह कर्म एक प्रकार से घाती कर्म में आता है। घाती कर्म पाप कर्म माना जाता है, और शेष जो 3 कर्म रह गए हैं वो भी घाती कर्म और पाप कर्म माने जाते हैं। कई लोगों की यह धारणा होती जा रही है कि हमें पुण्य और पाप को एक साथ समाप्त करना, न आज तक किसी ने किया और न आप कर सकेंगे। इसलिए धारणा अच्छी पक्की बना लीजिए। पहले मोह का क्षय होता जो पापमय है। पुण्य का क्षय बाद में बताया है, जब उसका नंबर आएगा बताएंगे। क्या समझे? इसलिए कोई भी पुण्य की निर्जरा करने की धारणा बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य का बंध और होता चला जाएगा। अभी पुण्य बंध होने का प्रारंभ हुआ है। जहाँ से सम्यक दर्शनादि उत्पन्न होते हैं, वहाँ से अच्छी क्वालिटी का पुण्य बंध का होना प्रारंभ हो गया। अब कैसे निर्जरा करोगे आप? पाप निर्जरा करने के लिए ही श्रद्धान बना लेना चाहिए। 5 पापों को छोड़ने की धारणा बनाते चले जाओ तो मोहनी कर्म का क्षय होगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं। केवल ज्ञान हो गया तो मोहनी कर्म का क्षय पहले हुआ। दर्शन मोहनी का क्षय चतुर्थादि गुणस्थान से लेकर के 7म गुणस्थान तक होता है। फिर इसके उपरांत 8म गुणस्थान आदि से लेकर के 10वें गुणस्थान तक चारित्र मोहनी संबंधी क्षय हो जाता है। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, तीनों का एक साथ क्षय 12वें गुणस्थान में जाकर के हो जाता है। तो 12वें गुणस्थान होने के उपरांत 13वें गुणस्थान में पहुंच गया। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। 13वें गुणस्थान होने के उपरांत उसे और कुछ कार्य करना पड़ता है। आयु कर्म जब तक रहते हैं तब तक। फिर बाद में अंतर्मुक्त जब अवशिष्ट रह जाता है, यदि मान लीजिए कि आयु कर्म के अनुरूप शेष 3 आघाती कर्म नहीं रह पाते हैं स्थिति की अपेक्षा से, तो उनको समान बनाने के लिए समुद्घात की प्रक्रिया होती है। वो समुद्घात करने के उपरांत सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद्य नाम का एक तृतीय शुक्ल ध्यान होता है, जिसके माध्यम से 14 गुणस्थान होने का दरवाजा खुल जाता है। तो जो ही 14 गुणस्थान में चले जाते हैं, वहाँ पर जो शेष आघात्य कर्म रह गए थे 4, उनके क्षय की प्रक्रिया चतुर्थ शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर लेते हैं। एक अंतर मुहूर्त में उन 4 आघात्य कर्मों का क्षय कर देते हैं। साथ ही साथ 9 कर्म में शरीर जो हैं उसका भी क्षय हो जाता। इस प्रकार उनको मुक्ति मिल जाती है। बंध के हेतु का अभाव और निर्जरा, ये 2 हेतु हैं। यानी बंध के अभाव का अर्थ संवर, और निर्जरा, ये 2 के द्वारा पूरी तौर पर कर्मों का क्षय हो जाता है। उसका नाम मोक्ष है। अब मोक्ष में क्या रह जाता है? द्वितीय अध्याय में आप पढ़ करके आए थे, 5 सामान्य रूप से भाव होते हैं, उनमें से भी कुछ रहता है क्या हो जाता है, ये बताया जा रहा है। औपशमिकादि भव्यत्वानां च, ये औपशमिक भाव, क्षाविपशमिक भाव और औदैक भाव और जीव अपने परिणाम भाव में से भव्यत्व भाव, इन सबका क्षय होना अथवा अभाव होना अनिवार्य है।
जो जीवगत था, कर्म निरपेक्ष था, भव्यत्व वह भी समाप्त हो जाता है। यह भव्यत्व का अर्थ क्या होता है? जब मोक्ष मार्ग के लिए हम चले जाते हैं अथवा मुक्ति के लिए जो गाड़ी पकड़ लेते हैं, कौन सा मोक्ष मार्ग रूप, उसमें यह भव्यत्व अवश्य होता, आवश्यक, जैसे टिकट के रूप में होता है। टिकट खरीदते हैं ना आप लोग, टिकट खरीदते थे, और कब तक वो टिकट को बहुत सुरक्षित रखते हैं आप? जब तक स्टेशन नहीं आए, जैसे घर नहीं आए तब तक, ऐसा नहीं, स्टेशन जब तक नहीं आए तब तक तो उसको बहुत अच्छे ढंग से, अन्य पैसा पॉकेट चला भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन टिकट नहीं जाना चाहिए। पॉकेट जाए तो कोई बात नहीं, पार हो जाए स्टेशन से, यदि टिकट गायब हो गया फिर क्या करेंगे? पकड़े जाएंगे। हाँ, तो इसलिए उसको अच्छे ढंग से 14 गुण स्थान के अंतिम समय तक यह भव्यत्व रूप जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रतीक मार्ग का, ये अपने जेब में रखा जाता है। जो ही मुक्त होना है त्यों ही यह बॉर्डर पर छूट जाता है और वह अपने स्वस्थ होकर के अपने मंजिल तक पहुंच जाता। औपशमिक अधिक भाव जितने भी उनका भी अभाव होता, क्षौपशमिक का हो जाता, अवधि का भी अभाव हो जाता, भव्यत्व का भी अभाव हो जाता, और च मतलब एक प्रकार से जिसके माध्यम से ध्यान कर रहे थे, ध्यान का भी अभाव हो जाता है। ध्यान मुक्ति के लिए कारण है, मुक्ति में ध्यान नहीं रहता, ध्यान रखना। ध्यान एक ही बार करना है, फिर बाद में मुक्ति अवस्था में ध्यान नहीं करना, वहां पर शिविर नहीं लगेंगे पंडित जी, वहां पर न शिविर लगेगा, न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा होगी, कोई भी कुछ नहीं, शांत बैठे रहो। ये सब मार्ग में होता। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। अब मुक्ति में रहता क्या है? तो क्षायक केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान दर्शन और सिद्धत्व, ये मात्र रहते हैं, बाकी जितने भी वहां पर कुछ भी नहीं रहता। हमारा सुख नहीं रहता, सुख रहता है लेकिन उसी के साथ सुख रहता। ये क्षायक भाव जितने हैं वो सारे सारे रह जाते हैं, बाकी जितने भी कर्म सापेक्ष भाव थे वो सब समाप्त हो जाते हैं। यह वहां की स्थिति है। फिर कहाँ चले जाते हैं बता। तदनंतर ऊर्ध्वम गच्छत्यालु कांतार। बस तदनंतर मतलब जो ही यह अभाव हो जाता है, भव्यत्व का भी 14 गुण स्थान की पूर्ति हो जाती है, एक समय में ऊर्ध्व में ऊपर लोक के शिखर तक गच्छति। गच्छति मैंने चला जाता है शुद्ध शुद्ध जीव, भागते नहीं, ये समझे। और आप लोग जल्दी जल्दी भागने को हो जाते हैं। देखो, भागना आत्मा का स्वभाव। मुक्त जब होते हैं उस समय भागा नहीं जाता, मतलब डर के साथ भागते हैं, ध्यान रखो। और चलना जो होता है वह बिना निडर होकर के धीरे धीरे जैसे हाथी चलता है उस प्रकार से। एक ही समय में वह सिद्धत्व को प्राप्त होने वाला लोक के अंत तक पहुंच जाता। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, एक समय। ऊपर क्यों जाता है? आचार्य बोल रहे हैं पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंध छेदा तथा गति परिणामाच्च। मुक्त होने से पूर्व में एक क्रिया करता है जिसको चतुर्थ शुक्ल ध्यान बोलते हैं। उस प्रयोग के कारण ही वह ऊर्ध्व उठता है। एक जैसे मान लो आप स्कूटर चलाते हैं या स्कूटर चला अभी चालू नहीं हुई, तो आप क्या करते हैं? उसको सर्वप्रथम उसको चालू करते हैं। चालू करने के लिए क्या किया जाता? किक मारते हैं। उस समय कैसे किक मारते हैं आप बताओ? उस समय तो जोर लगाते हैं ना, तो जोर लगा करके करते हैं। जब गियर पकड़ में आए तो फिर बैठ जाते हैं।
तो यह जो प्रयोग हुआ उस प्रयोग के कारण वह स्कूटर चालू हो गई। उसी प्रकार ऊर्ध्वगमन करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, 14 गुणस्थान में जाकर के किक मार दी। किक मारते ही ऊपर की ओर उठ गया। हाँ, अभी नहीं मारो, अभी मारे नहीं जाता हो, वो तो उसी समय जाते समय ही, उसके बिना नहीं होता। 14 गुणस्थान में ही मारे तो अंतिम आश्रव पूर्णतः रुक गया, बंद पूर्णतः रुक गया तो वह चले जाते हैं। ये पूर्व प्रयोग मारा था। अथवा असंगत्वा, संग मैंने बंधन था वह छूट गया, बंधन छूटते ही ऊपर की ओर चला जाता है। इसके लिए नीचे उदाहरण देंगे। बंध छेदात, बंध के छेद होने से भी यह ऊपर की ओर चला। तथा गति परिणामाच, अथवा आत्मा का ऐसा ही गमन करना स्वभाव है। कैसा गमन करना? ऊपर की ओर जाना ही स्वभाव है। इधर उधर जाना आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए आने जाने की बात मत करो, उठने की बात करो। कहाँ उठेंगे? ऊपर उठना। या तो मरण के बाद उठाया जाता है, या तो सिद्ध परमेश्वर होते हैं, उस समय अपने आप ही ऊपर उठता है। तथा गति परिणामाच, हमारा ऊपर जाने का ही स्वभाव है। उन्नति की ओर हम जा सकते हैं, नीचे की ओर आजू बाजू नहीं। आजू बाजू जाने वाला तिर्यक माना जाता है, तिर्यक गमन। तो अभी तक क्या कर रहे हैं हम लोग? आजू बाजू, या तो नीचे या तो गति। ऊपर जाते हैं तो सड़क की ओर जाते हैं, पुनः वहां से नीचे आना पड़ता है। तो अधोगमन आत्मा का स्वभाव नहीं, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं एक सूत्र के द्वारा। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यापकत लेपा लाभ हुआ, बेरंड बीजवत दग्नि शिखावत। पूर्व सूत्र में पूर्व प्रयोग, असंगत्वा, बंध छेदा तथा गति परिणाम, ये चार जो हेतु दिए थे उनके लिए ये चार उदाहरण हैं। एक एक के लिए क्रम से लगा देना। पूर्व प्रयोगात इसके लिए क्या, कौन सा? आविद्य कुलाल चक्रवत, यानी कुंभकार का चाक होता है जो राड के ऊपर या कील के ऊपर उसको रखा जाता है और उसको घुमाता है लटिया से। घुमाने के उपरांत खूब जोर से घुमा देता है और छोड़ देता है। छोड़ने के उपरांत भी वह घूमता रहता है चाक, क्योंकि पूर्व में प्रयोग किया था कुंभकार ने उसको घुमा घुमा करके। एकदम वह बंद नहीं होता, रुकता नहीं। जो बंद होने को होता है तो पुनः वह उसको चलाता। इस चलने के कारण ही वह कुंभ को बना देता है। तो जिस प्रकार उस लठिया के माध्यम से घुमाने से घूमता रहता है, उसी प्रकार 14 गुण स्थान में ऐसा प्रयोग कर दिया था ध्यान के माध्यम से, तो ऊपर की ओर वह उठ गई आत्मा। पहले शरीर आश्रित था, कर्माश्रित है, योगाश्रित था, उन सब से हटा करके वो ऊपर की ओर उसको गति कर दे, उड़ाया जाता। अथवा दूसरा कैसे? एक उदाहरण, एक गुब्बारा है, मान लो गुब्बारा है ना, जानते हैं आप, फुग्गा जिसको बोलते, फुग्गा बच्चे खेलते। तो अब वह उसमें हम कुछ रसायन चीजें डाल दें, चूना है या और कोई, और उसमें से थोड़े से पानी वगैरह डाल और उसको मुख को बंद कर दें धागे से बांध करके। अब उसको यहाँ रख दें। कुछ समय के उपरांत वो सोया हुआ फुग्गा उठ जाएगा। वो सोया हुआ फुग्गा उड़ जाएगा, फिर उठ जाएगा, वो धीरे 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 फूलने लग जाएगा। फूलता 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 यूं फूक जाएगा, फिर धीरे 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 वह ऊपर जाएगा। मान लीजिए वह अपने घर में है, छत तक जाकर के टिक जाएगा, और यदि मान लो आसमान खुला है, ऊपर की ओर चला जाएगा। गैस के कारण
रसायन। इसी प्रकार वह बांधते समय आपने रसायन उसमें डाल दिया और कुछ नहीं किया, अपने आप ही ऊपर जाना प्रारंभ। इसी प्रकार 14वें गुणस्थान में चतुर्थ शुक्ल ध्यान रूपी रसायन वगैरह डाल दिया और छोड़ दिया, तथागति वर्णामाच्य। आगे क्यों नहीं जाता इसके बाद में बता देते हैं। पूर्व प्रयोगा असंगत ये तो गया। व्यापक लेपालाभवत, अथवा ये कोई तुम्बी के ऊपर कीचड़ का लेप कर दिया, भारी कर दिया तुम्बी को, और जो ही उसको पानी में छोड़ दिया तो नीचे की ओर ही वह तुम्बी चली जाएगी। क्यों? उस कीचड़ के कारण, उस कीचड़ के कारण नीचे 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 गया वजन के कारण, फिर धीरे धीरे वह गल गया, मिट्टी गल करके निकल गई। जो ही पूरी रूप से मिट्टी निकल गई त्यों ही तुम भी कहाँ आए? हाँ, पानी के सतह तक आ जाए। इसलिए बंद का छेद लेप का दूर होना, इसलिए हिरण्य बीजवत बंद छेदात असंगत पहले हो गया बंद छेदात। अब ये हिरण्य बीज का उदाहरण दे दिया। हिरण्य का बीज रहता है, उसके ऊपर एक कवच रहता है फल जैसा, और जब तक वह गीला रहता, कच्चा रहता, तब तक तो वह रहता वहां पर। जो जो वह पकने लग जाता है त्यों त्यों उसके मुंह में से यूं फूटने लग जाता। भीतर का जो बीज है पूर्ण रूप से यदि पक गया, मान लो जिसमें तेल आ गया, तो वह बाहर का वह सूख करके यूं मुख खोल देता। मुख खोलते ऊपर का भीतर का बीज चट से आवाज हो जाती। अब आज आपको मुक्त होना ही है, हैं? जल्दी है क्या? जल्दी नहीं तो हमें दे ही नहीं रहे थे आप मौका, हैं? तो अब देखो चट होने वाला है। आज का है। हिरण्य बीजवत अग्नि शिखावच्छ, अग्नि की जो शिखा है, ज्योत जो है, लो जिसको बोलते हैं, कैसे भी आप रखो, मोमबत्ती जला करके यूं भी रख देंगे तो उसकी जो ज्योत जो है किसी और चली जाएंगे, बाजू हो जाए, नहीं, उसको लिटवा भी दो तो भी उसकी ऊपर की ओर ही ज्योत जाती। इसी प्रकार अग्नि की शिखा की भांति आत्मा का गमन ऊपर की ओर ही जाता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं जाता है। आत्मा का यह स्वभाव। अच्छा, अब आगे क्यों नहीं गया फिर? जब ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो लोक के अग्रभाग तक ही क्यों? आगे भी बहुत अनंत आकाश, आकाश शानंता आपने कहा था ना पंचम अध्याय में, हमें याद है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आगे भी जाना चाहिए। तो जैसे आकाश है और आत्मा का स्वभाव अनंत है और इसके उपरांत शक्ति भी अनंत हो गई है, अब रोकने वाले कौन हो सकता? जैसे उपग्रह छोड़ दिया जाता है अपनी कक्ष में जाने के उपरांत भी रुकता नहीं, वह तो घूमता ही रहता, उसी प्रकार यह भी करना चाहिए था। नहीं, धर्मास्तिकाया भावात्, धर्मास्तिकाय रूप एक द्रव्य है जो कि जीव और पुद्गलों के लिए, गतिमान जो होते हैं उनके लिए गति में सहायक होता है। अथवा मछली तैरती है, कहाँ तैरती है? हवा में तैरती है क्या? नहीं, पानी में तैरती। जिस प्रकार पानी के तैरने में जल सहायक होता है, उसी प्रकार आत्मा सिद्ध परमेष्ठी को ऊपर जाने के लिए वहां तक धर्मास्तिकाय सहायक हो गया। आगे धर्मास्तिकाय नहीं था, इसलिए वहीं के वहीं रुक गया। तो नीचे तो धर्मास्तिकाय था, नीचे आ जाते, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। नहीं समझे? कोई भी मान लो अध्यक्ष हो जाता है, अध्यक्ष होने के उपरांत वह और कोई छोटे छोटे मोटे पद को लिए नियुक्त किया जाता है क्या? नहीं, अध्यक्ष हो गया तो हो गया। राष्ट्रपति हो गया तो पुनः प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बन सकता। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति बन सकता
है ना, ऐसा ही है ना। उसी प्रकार वो नीचे नहीं आएंगे। अब महाराज कम से कम हम लोगों को देखने के लिए आ जाए, नहीं। यदि आप उनसे कोई उनको देखना चाहते हैं तो उनको देखने के लिए जाओ आप, वो नहीं आएंगे। अब क्या समझे, वो कभी भी नहीं आएंगे। आपको यदि उनको देखना है तो जाइए, रास्ता बिल्कुल साफ है, पटरी बिछी हुई है धर्मास्तिकाय की। धर्मास्तिकाय गति हेतु है तो फिर वह प्रेरणा करता है क्या? प्रेरणा तो नहीं करेगा, उदासीन रहता है। जल जो है मछली को बाध्य करके नहीं तैराता। यदि मछली तैरना चाहे तो तैरता, रुकना चाहे तो अधर्मास्तिका कहता है रुकिए, बस इतने ही होता, ज्यादा काम नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये हो गया कि द्रव्य स्वतंत्र है और अपने स्वभाव के अनुसार परिणाम करता है। तैरना मछली को आता है, निश्चित बात है, लेकिन हठात वह पानी तैरा दे संभव नहीं। धर्मास्तिकाय भी हठात आपको गतिमान कर दे ऐसा संभव नहीं। इसलिए वहां पर जाकर के लोग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं उतनी उनकी योग्यता थी। ऐसे कहीं भी आगम में नहीं कहा है कि स्वभाव तो अनंत होता है। वह कभी किसी प्रकार से साथ ही राज्य जाकर के योग्यता थी, उसको ऊर्ध्वगमन फिर बाकी में नहीं है, ऐसा नहीं। उसकी योग्यता तो ऊर्ध्वगमन की, ऐसा नहीं है कि वो इतनी साथी राज्य को जाने की थी, नहीं। अनंत शक्ति है, स्वभाव किसी भी प्रकार से कवड़ जैसे नहीं रहता, पूरे उद्घाटित हो जाता। लेकिन ध्यान रहे कोई भी कार्य होता है तो दो प्रकार के हेतुओं की आवश्यकता होती है, कारणों की आवश्यकता होती है। एक बाह्य कारण और एक अंतरंग कारण। अंतरंग कारण तो उनके पास हैं, लेकिन बाह्य कारण उसके गति के लिए धर्मास्तिकाय अपेक्षित था। इसलिए धर्मास्तिकाया भावात इस प्रकार का उल्लेख आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा भी नियम सार में किया गया है। महाराज इस प्रकार हो जाए तो फिर निमित्त आश्रित हो गया, क्या बाधा है? बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगत। आचार्य समग्र कहते हैं कि कार्य का ये स्वभाव है, बाह्य और अभ्यंतर कारणों के माध्यम से और उनकी समष्टि समग्रता के कारण ही कार्य होता। यह द्रव्यगत स्वभाव है। उन्होंने क्या कहा? ये द्रव्य का स्वभाव है कि दो कारणों से ही कार्य होता है। निमित्त अनेक भी हो सकते हैं, उपादान एक हो सकता, ये बात अलग है, लेकिन आभ्यंतर और बाह्य दोनों आवश्यक हैं। धर्मास्तिकाया भाव। अब आचार्य कहते हैं 9वें सूत्र में, क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प भौत्वतः साध्या। अब जो सिद्ध जो बन गए हैं और सिद्धालय में जहां विराजमान हो गए, उनको हम जाने तो किस ढंग से जान सकते हैं? व्यवहार की अपेक्षा से ये हेतु दिए हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से, लिंग की अपेक्षा से, तीर्थ की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से, प्रत्येक बुद्ध की अपेक्षा से, बोधित बुद्ध की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से, अवगाहना की अपेक्षा से, अंतर और संख्या और अल्प बहुत, ये सारे साधन चूंकि इस अपेक्षा से भी सिद्ध परमेष्टि को जान सकते हैं हम, वो से सिद्ध हो गए, फिर भी हम अपने बुद्धि के विषय कैसे बना सकते हैं बताया जा रहा है। कौन से क्षेत्र से वो सिद्ध हो गए कोई पूछता है तो ये कहा जाता है कि वह अपने आप ही प्रदेशों में सिद्ध हुए, अपने क्षेत्र में सिद्ध हुए, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। व्यवहार के अपेक्षा से कह दें तो ये कहा जाता है ये ढाई द्वीप के क्षेत्र में ही सिद्ध हुए हैं, अन्यत्र नहीं। ढाई द्वीप में भी कर्म भूमि और भोग भूमि दो प्रकार के होते, तो कहाँ होते हैं? तो यदि मान लो उपसर्ग करके
किसी ने वहीं पर जाकर के पटक दिया भोग भूमि इत्यादि में, तो वहां से भी वह जा सकते हैं। इनको अपहरण सिद्ध बोलते हैं। सुनते हैं, विमान का भी अपहरण होता, रेल का भी अपहरण होता, बस का भी अपहरण होता, किसी एक व्यक्ति का भी अपहरण होता, और कोई मुनि महाराज का भी अपहरण होता है। और मुनि महाराज को अपहरण करके कहीं भोग भूमि में, कहीं कंदर में, कहीं कोई भटक दे, वहीं पर उनको केवल ज्ञान हो गया, वहीं से वो मोक्ष चले जाते हैं। लौट करके आप घर में या आपके क्षेत्र में नहीं आते। इस अपेक्षा से भिन्न भिन्न क्षेत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। क्षेत्र कौन से काल में, कौन से काल में, तो चतुर्थ काल में होते हैं। हाँ, चतुर्थ काल में तो होते ही हैं, लेकिन फिर भी विदेह इत्यादि में हमेशा हमेशा चतुर्थ काल रहता है। यहाँ पर हमेशा हमेशा चतुर्थ काल तो रहता नहीं। यहाँ पर भी चतुर्थ काल रहता है, उस समय तो हो ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी तृतीय काल में जन्म लेते हैं और तृतीय काल में भी मुक्त हो जाते हैं। कभी कभी तृतीय काल में जन्म लेकर के चतुर्थ काल में मुक्त हो जाते हैं। कभी कभी चतुर्थ काल में जन्म लेकर के पंचम काल में मुक्त हो जाते हैं, किंतु पंचम काल में जन्म लेने वाला कभी मुक्त नहीं होता। इस अपेक्षा से प्रथम काल में भी नहीं, यानी भोग भूमि में जो जन्म लेता है उसको मुक्ति नहीं होती, चाहे उत्कृष्ट भोग भूमि हो, चाहे मध्यम भोग भूमि हो, चाहे जगन्य भोग भूमि हो, अथवा आप लोगों क्या घर में रहेंगे तो भी मुक्त नहीं होंगे, बाहर निकलना पड़ेगा। ये काल की विवक्षा हो गई। कोई भी मान लो जहां पर उत्तम भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि है, मध्यम भूमि है, वहां पर मुक्त हो सकते हैं। हाँ, लेकिन वहां पर काल उनके लिए बाह्य रूप से कारण है, भीतर से एक प्रकार से उनके रत्नत्रय होने के कारण उन जीवों को तो मुक्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ से कोई भी मान लो वहां पर ले जाता तो उस काल की अपेक्षा से उनको भी मोक्ष हो जाता, यह भी कहा जाए। ये काल की विवक्षा है। गति कौन सी? गति तो सिद्ध गति में ही मुक्ति हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि नहीं है तो मनुष्य गति में उनको मुक्ति हुई है। मनुष्य गति में अतीत काल की अपेक्षा ले ले तो वहां नरक में नरक से आकर के भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तिर्यंच से आकर के भी मोक्ष प्राप्त कर सकता, मनुष्य से मनुष्य होकर के भी मुक्ति प्राप्त कर सकता, और देवगति से आवा करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकता। कहां से आया हुआ मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता? बताओ। चारों गतियों से आकर के मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ये नियम है। लेकिन मनुष्य गति में भी सभी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। कौन? भोग भूमि में जो मनुष्य हैं उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, और कुछ को नहीं मिलेगी। सम्मूर्छन मनुष्य को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मिलेगी नहीं। और कौन से किसको किसको नहीं मिलेगी? जिनकी योग्यता नहीं उनको नहीं मिलेगी। ऐसे कर दो ना। गति लिंग, लिंग का अर्थ यहाँ पर भाव भी लिया जाता है और द्रव्य भी लिया जाता है। तो द्रव्य लिंग और भावलिंग के अपेक्षा से दो प्रकार से लिंग है। भावलिंग मैंने रत्नत्रय, रत्नत्रय के माध्यम से सबको मुक्ति हो जाती है। द्रव्य लिंग की अपेक्षा से जो पुरुष होगा दिगंबरत्व को स्वीकार करेगा उसी को ही मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं, यह निश्चित है। तीर्थ, तीर्थ दो प्रकार के हैं। कौन से तीर्थ में, कौन से तीर्थ को? क्षेत्र के पीछे से नहीं, तीर्थंकरों के काल में जिसको मुक्ति होती है वो तीर्थंकर मुक्ति मानी जाती है, और तीर्थंकर के अभाव में उस काल में रहने वाले को भी मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से तीर्थंकरों के अभाव में तीर्थंकर के अस्तित्व में हो जाती है। चारित्र अव्यपदेशात एकम है, ऐसा भी कहा। जिसका कोई नामोल्लेख नहीं, चारित्र के द्वारा
मुक्त हो जाता है, ये सामान्य कहा जाता है। और एक चारित्र के द्वारा होता है तो यथाख्यात चारित्र के द्वारा ही मुक्ति होती है। दो चारित्र के अर्थात जो सामायिक है छेदोपस्थापना, फिर बाद में यथाख्यात, ये तो अनिवार्य है। बीच में एक और सूक्ष्म सांप्राय जिसको 10वें गुणस्थान, वहां पर भी जानना अनिवार्य है। चार तो अवश्य ही चाहिए। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि सामायिक चारित्र के बिना किसी को मुक्ति मिल गई है। ऐसा कोई भी यह नहीं है कि वह छेदोपस्थापना के बिना हो गई हो। ये तो होने अनिवार्य है। हाँ, ये है कि जिसने तीर्थंकर को पद को प्राप्त किया उनके लिए कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं, उनको छेदोपस्थापना रूप चारित्र उत्पन्न नहीं होता। उसमें यह विवक्षा है कि उनको बाहरी द्रव्य संयम में किसी प्रकार से दोष नहीं लगते। भीतर प्रमाद तो आता है, प्रमाद होता है, प्रमाद होने के कारण सप्तम से छठे गुण स्थान में तो आ जाते हैं, लेकिन द्रव्य संयम में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। इसलिए जिसको संयम द्रव्य संयम में दोष लगता है उसी के लिए छेदोपस्थापना की व्यवस्था यदि मान लेते हैं तो वहां पर छेदोपस्थापना उनको आवश्यक नहीं होता। यह है संक्षेप से माना जाए। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध दो प्रकार के होते हैं। प्रत्येक बुद्ध हमने बताया था आप लोगों को, जो बिना किसी उपदेश के वैराग्य धारण करके चले जाते हैं, उनको प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। और बोधित बुद्ध मतलब किसी के उपदेश से संकेत से चले जाते हैं, उनको बोधित बुद्ध बोलते हैं। एक स्वयं बुद्ध भी होते हैं, वह प्रत्येक बुद्ध की अपेक्षा से और कुछ स्तर उनका ज्यादा होता है। प्रत्येक बुद्ध कुछ कोई न कोई घटना को देख करके वैराग्यधारी होकर के चले जा सकते हैं, किंतु स्वयं बुद्ध के लिए कोई प्राकृतिक घटना भी निमित्त नहीं होती, वैसे ही वह चल जाते हैं। ऐसे यह मुक्ति हो जाने के मार्ग बताए। अवगाह, अवगाहन उसको बोलते हैं जो शरीर की छेद हाइट जिसको बोलते हैं, कि 525 धनुष के उत्कृष्ट अवगाहना मानी जाती, जिसको बाहुबली आदि कहते हैं। तीर्थंकरों को 525 धनुष की अवगाहना प्राप्त नहीं होती, ये ध्यान रखना तीर्थंकरों को, किंतु बाकी जितने भी हैं उनके लिए हो सकता है, क्योंकि तीर्थंकरों को एक नाप है, उसी नाप के अनुसार उनका चलता है। 525 धनुष वाले वो नहीं होते, ये एक्सेप्शन यहीं पर। और भरत और ऐरावत भी 525 धनुष के विकल्प हैं। विदेह इत्यादि में जहाँ हमेशा चतुर्थ काल रहता है, वहां पर 500 धनुष से आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता, ये नियम है। अवगान बीच में तो कई प्रकार के विकल्प हो जाते हैं। अंतर जगने वाला 3.5 ज्ञान छूट गया। अच्छा ज्ञान अच्छा ज्ञान छूट गया, बोधित ज्ञान, केवल ज्ञान से ही मुक्त हो जाते हैं। एक ज्ञान हो गया है, उससे पहले मन पर ज्ञान हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, अवधि ज्ञान हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, किंतु मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान नियम से हो सकते हैं। ये नियम रखा। एक और भी है विकल्प, अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षोक्षम की अपेक्षा से देखा जाए तो आचार्यों ने यहाँ तक कहा अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम हुए बिना भी मुक्त हो सकता है। अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्या होता है, जो जिन्वानी को समझने की क्षमता उनके पास नहीं रहती, पढ़ने की क्षमता नहीं रह सकती, व्याख्या वो कर नहीं सकते, वह समझ नहीं, लेकिन भाव उन्हें समझ में आता है। ऐसा एक उल्लेख मिलता है, छठी पृथ्वी से आकर के कोई क्या प्राप्त कर सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, श्रुत ज्ञान प्राप्त कर सकता भी और नहीं भी कर सकता। सम्यक ज्ञान जब प्राप्त हो गया
सम्यक दर्शन जब प्राप्त हो गया तो श्रुत ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता नहीं हो सकता? तो आचार्यों ने ये कहा कि अक्षर श्रुत ज्ञान आवरण कर्म का सूक्ष्म से हो एक नियम नहीं। उदाहरण के लिए मनुष्य तो साक्षर होता है, लेकिन तिरंज तो साक्षर होता नहीं। किसी कॉलेज में, पाठशाला में इत्यादि में जाते हैं नहीं, उनके यहाँ भी अक्षर ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो ये नियम नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पर सम्यक दृष्टि को वह होता है। तो इसके बिना भी यदि हो गया, मान लो केवल मति ज्ञान के माध्यम से, फिर बाद में केवल ज्ञान हो गया, तो दो ही हो गए। श्रुत ज्ञानावरण कर्म के बिना अब साक्षर वाले जितने भी हैं वो विकल्प कर सकते हैं, क्या कर रहा है। इसी प्रकार भवनत्रक्ष में आया हुआ भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त सकता है, मति ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन श्रुत ज्ञान प्राप्त करता भी है और कोई नहीं भी कर सकता। इस प्रकार यह उल्लेख मिलता है। अब रही बात मोक्ष मार्ग होने के उपरांत श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम हो जाए तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन अनिवार्य है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? ये है, इसलिए भाव वासन मुख्य होता। दो प्रकार के केवली होते हैं, एक तो भाव श्रुत केवली और एक द्रव्य श्रुत केवली। द्रव्य श्रुत केवली के लिए द्वादशांक होना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन भाव श्रुत केवली के लिए कोई भी विकल्प नहीं होता, जिसको शुद्धोपयोग की व्याख्या के अंतर्गत लिया जाता है। इस प्रकार इसको ज्ञान की अपेक्षा से हम लगा सकते हैं। अवगान हो, ज्ञान भी हो, अंतर आई ना। हाँ, अंतर दो प्रकार से हैं। अंतर एक गैप को बोलते हैं, एक अनंतर जो लगातार बोलते हैं। यदि लगातार कोई भी सिद्ध बन सकता है तो 2 समय तक बना सकता है, और जगन से और उत्कृष्ट से 8 समय तक लगातार मुक्ति हो जाए। 9वें समय में गैप रुक जाएगा। क्या बहुत सूक्ष्म हो गया ये। 2 समय, एक समय तो होता है, लेकिन दूसरे समय में अनंतर हो गया। 2 समय तक लगातार चल सकता है, फिर बाद में छूट सकता है। यदि ज्यादा चाहे तो 8 ही समय, 8 समय के बाद निश्चित रूप से रुकना पड़ेगा। अब ये हो गया अनंतर की बात। और अंतर की बात, एक सिद्ध हो गए, अंतर पड़ सकता है। यदि गैप पड़ जाए तो 6 महीने तक लगातार कोई भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि 14 गुण स्थान का अंतर काल 6 महीने तक बताया। कोई भी 14 गुण स्थान में जाएगा ही नहीं, 13 गुण स्थान में रुक जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा, तो कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती। 14 गुण स्थान में प्रवेश करने के लिए चक्का जाम हो गए। 6 महीने तक लगातार कोई भी नहीं जाए। सब गाड़ियां जाकर कहां पर जाएंगे? 13 गुण स्थान में जाकर के अटक जाएंगे। रुको यहाँ पर, फिर वहां से गाड़ी निकलेंगे। ऐसा नियम है। मतलब ये हो गया कि कभी कभी मुक्ति द्वार भी बंद हो जाता। हाँ 6 महीने के लिए अंतर। संख्या एक साथ कितनी जा सकती? जगन से 1 और उत्कृष्ट से 108। 108, इसलिए माला में मनिया जो है संभव है 108 रखी। अब देखो अंत में अल्प बहुत्व, कौन किसने कैसे इनमें ज्यादा और कम होते हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है। देखो इसके विकल्प कैसे बनाए इन्होंने। सर्वप्रथम कर्म भूमि और भू भूमि के अपेक्षा से वो ले लेते। कर्म भूमि के ज्यादा मुक्त होंगे, भू भूमि में उत्पन्न होने वाले तो मुक्त होते ही नहीं। यहाँ के कोई भी उपसर्ग के कारण चले गए, उनकी संख्या कम है, इसलिए कर्म भूमि के अपेक्षा भू भूमि वाले कम होते हैं, कर्म भूमि वाले ज्यादा होते हैं। फिर इसके उपरांत द्वीप वाले ज्यादा होते हैं, समुद्र वाले कम होते हैं। संक्षेप इस प्रकार इन्होंने किया। फिर इसके साथ साथ कि ऊर्ध्व, मध्य और अधो, ये 3 लोक संबंधी भी सिद्ध होते हैं। तो ऊर्ध्व लोक संबंधी सबसे कम होते हैं, उससे संख्यात गुना अधोलोक संबंधी होते हैं, और उससे संख्यात गुना मध्य लोक संबंधी होते हैं। इसमें भी सर्वप्रथम
जो द्वीप में कौन से जम्बू द्वीप वाले कम हैं, धातु खंड वाले ज्यादा हैं और पुष्करार्ध वाले उससे भी ज्यादा है। समुद्र में भी लवण समुद्र वाले कम हैं और कालोदज वाले ज्यादा हैं। इस प्रकार इनकी तुलना होती चली जाती है। ज्ञान की अपेक्षा से भी कितने गुण ज्यादा होते हैं, कम होते हैं। मति ज्ञान ज्ञान वाले सबसे ज्यादा होते हैं मुक्त होते समय, ये कहा है। इससे सिद्ध होता है कि सभी को सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। आचार्यों ने सर्वार्थ सिद्धि में या कहीं राजवासी के हेतु दिया है कि संयम होने के उपरांत कम से कम सब लोगों को अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम हो जाए। तो उनका ये कहना है कि अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम वाले सीटें बहुत कम हैं। हाँ, उसके भर्तीकरण कभी कभी होता भी और नहीं भी होता, ऐसा भी गैप हो जाता है। जैसे परिहार सिद्धि संयम को धारण करने वाले जो तीर्थंकर के पास मूल में होंगे उन्हीं को मिलेगा, उनके पास जो कोई भी जाता वो हो जाए ऐसा भी नहीं है, बहुत कम सीटें हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसी लब्ध स्थान और कुछ उत्तम होते हैं जो विशेष व्यक्तियों के लिए संभव है, ऐसे अलग बहुत का कथन, इसका भी बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। ये सब में जब आप तीर्थंकर के पास चले जाएंगे तो सब शंका समाधान होंगे। आपने 10 दिन तक एक घंटा देने का उदारता व्यक्त की, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार यदि प्रतिदिन देते चले जाए एक घंटा स्वाध्याय कर लो, प्रासंगिक है, हम पूछ तो सकते हैं कौन कौन व्यक्ति प्रतिदिन स्वाध्याय करने का संकल्प लेता है, हाथ उठा जाए। हाँ, बहुत अच्छा। जो पहले से कर रहे हैं उनकी बात नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो नए जो ले रहे हैं उनकी आवड़ी कम से कम समझ तो नहीं, हमने स्वाध्याय करने के लिए बता रहे। अच्छा, बहुत कम है। देखो पंडित जी, और संख्या कम है। महिलाओं को फुर्सत नहीं है। देखो पढ़े लिखे, ये सुनने में आया है कि सबसे ज्यादा जैनियों की यहाँ साक्षर वाली संख्या है, ऐसा सुनने में आया। और उसमें भी सबसे ज्यादा साक्षर महिला वर्ग है, ये भी सुनने में आया। भारतवर्ष में नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है तो जैन समाज ये आया। और यहाँ स्वाध्याय के लिए आए तो एक का उंगली उठ रही है, ये कैसी बात कर रहे हो हैं? सोचो, महाराज जी ने एक बार कहा था, देखो सबसे ज्यादा स्वाध्याय कम संख्या में होती है तो मारवाड़ में होती। उन्होंने स्पष्ट बातों में कही, बहुत कम लोग स्वाध्याय करते। हाँ, और उन्होंने ये बात कही थी, उनको तो बस केवल पैसा 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 रहता। जहां न जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी, ऐसा उन्होंने कह दिया। और सोचने की बात है, स्वाध्याय करो कोई नहीं करता। महाराज ऐसे थे, ऐसे स्वाध्यायशील थे कि कई लोगों को स्वाध्याय के लिए उन्होंने प्रेरणा दी और उसके फल भी बहुत अच्छे निकले। स्वाध्याय करने से क्या होता है कि अपना कर्तव्य क्या, अपनी ड्यूटी क्या, अपना स्वभाव क्या, पाप क्या, पुण्य क्या समझ में आ जाता है। इसलिए समय तो आप निकालो फुर्सत के साथ। पंडित जी का काम है ये, आप संख्या बढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं।